विवेक आप अनम्यूट कर लीजिएगा। आपका क्या मानना है कि आज बीजेपी में हिम्मत नहीं थी और सामना नहीं कर पाई? आप इसको कैसे देखेंगे कि आज बीजेपी का एक भी नुमाइंदा वहां नहीं है, जानते हुए कि हरियाणा में चुनाव कल ही अनाउंस हुए? आज बीजेपी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। नहीं, ऑब्वियसली नीलू, आज अगर कुछ करती तो वो बहुत ही स्पष्ट हो जाता कि ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के हिसाब से या फिर पॉलिटिकल डैमेज को कंट्रोल करने के हिसाब से बीजेपी कर रही है। तो शायद उसका कुछ पॉजिटिव असर होने के बजाय उसका नेगेटिव असर ही होता। इसलिए शायद वो उनको वेलकम करने से कतरा रहे थे। लेकिन डैमेज हैज बीन डन, डैमेज जो होना था वो हो गया है। अब उसका असर कितना हरियाणा के चुनाव पर होता है ये हमें देखना होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद बीजेपी जीतती है या हारती है, इन दोनों बातों का विनेश फोगट के साथ जो हुआ उससे कोई संबंध नहीं है। वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन केस है जो इस देश में कभी नहीं हुआ। इस देश को गौरवान्वित करने वाली कुछ लड़कियों को और कुछ पहलवानों को जिस तरह से रस्तों पर पकड़कर खींचा गया, उनको खदेड़ा गया, ये किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि देश की आन बान शान जो है ऐसे लोगों को पकड़कर उनको रस्ते पर खींचकर पुलिस खींच रही है, सड़क पर घसीट कर ले जा रही है। इस तरह का सीन दुनिया के किसी भी देश में आज तक नहीं हुआ होगा। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही मोदी 8 अगस्त को जो ट्वीट करते हैं, यही मोदी उस समय अपने पुलिस को ऑर्डर दे रहे थे कि घसीटो उनको और ले जाओ उनको बाहर वहां से। तो तब उनको शर्म नहीं आई। मतलब मैं मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मोदी सरकार ने किया है। मतलब अमित शाह की पुलिस थी वहां पर, और अमित शाह और मोदी में तो कुछ फर्क ही नहीं है, एक ही है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। तो मैं तो मोदी जी को ही दोष दूंगा। आपने तभी आदेश दिए थे आपके पुलिस को, और पुलिस जो मतलब जिनकी क्या हैसियत है, किस तरह के पुलिस है, उनकी क्या हैसियत है कि वो इतने बड़े इस देश को, जिन्होंने गौरव इस देश के लिए लाया, उनको घसीट कर वो सड़क पर से ले जाए, उन पुलिस की क्या हैसियत है। तो ये सब आपने करवाया और आप फिर 8 अगस्त को ट्वीट करते हैं आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। चैंपियन ऑफ चैंपियन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है? आप सचमुच मानते हैं वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस है कि आप उनको एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह घसीट कर ले जाते हैं सड़क से? तो ये जो ढोंग है मोदी जी का, सिर्फ ये पहली केस नहीं है। हाथरस में क्या हुआ, जिस तरह से उस दलित बच्ची का शव सवेरे 2 बजे जलाया गया, उसके माँ बाप को दिखाया भी नहीं। ये इतने निर्दयी लोग हैं। इनके जो राम रहीम जो है उसको ये चुनाव में इस्तेमाल करते हैं अपने कैंपेन के लिए। वो राम रहीम जिसके खिलाफ मर्डर रेप का चार्ज प्रूव हो चुका है, रेप का चार्ज प्रूव हो चुका है, उनको अभी फिर से एक बार पैरोल पर 20-25 दिन छोड़ दिया गया है। बार बार इनको पैरोल पर छोड़ा जाता है। तो उनके लिए क्या मतलब खास जगह है? वो रेपिस्ट है इसलिए उनके लिए कुछ खास प्रोविजन है कानून में कि उनको पैरोल दिया जाएगा? और जो देश के लिए सम्मान लाती है, जो देश के लिए मेडल लाती है, उनके लिए क्या है? तो ये इनके बहुत, कोई स्वामी एक चिन्मयानंद थे, कोई कुलदीप सेनगर थे, कई केसेस है। जो अंकिता भंडारी केस है उत्तराखंड में जो हुआ, वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट लड़की थी, टीनेजर लड़की, उसको जिस तरह से उसका रेप और मर्डर हुआ, उसका क्या हुआ अभी तक? बीजेपी की सरकार है ना वहां पर, क्या तहकीकात हुई? किसको पकड़ा है? कौन है जिम्मेदार वहां पर? कितने 2 साल तो हो गए। ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे एक बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता है, इसलिए उस केस को दबाया जा रहा है। और ये कलकत्ता में सड़क पर प्रदर्शन करते हैं ये लोग, इनको क्या अधिकार है? आपके रहते हुए इतनी सारी केसेस हुई है, आपको शर्म नहीं आती? आप कलकत्ता में प्रदर्शन करते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। वहां पर तो 12 घंटे के अंदर वो जो गुनहगार है उसको पकड़ा गया, सीबीआई को सौंप दी गई है केस। अब क्या बचा है? अब हमारे डॉक्टर सड़क पर, आज पूरा देश में पूरे सारे सरकारी अस्पताल वगैरह में ओपीडी बंद है। क्यों? किस लिए? क्या जरूरत है उसकी? चल रहा है ना केस, क्या उसको छोड़ दिया गया है? जिस तरह से इन्होंने अपने सारे जो समर्थक है उनको छोड़ दिया था, जैसा राम रहीम को 20-25 दिन के पैरोल पे छोड़ा है, क्या उस तरह से उस व्यक्ति को छोड़ा गया है? वहां बंगाल में तो कार्रवाई तो चली रही है। फिर किस बात का प्रदर्शन है, किस बात का स्ट्राइक कर रहे हैं डॉक्टर लोग? ये जो हमारे समाज में ढोंग है,
मतलब जब हाथरस में किसी लड़की पर अत्याचार होता है, जब कठुआ में 8 साल की बच्ची पर 1 हफ्ते तक अत्याचार होता है, उसके बाद ये कुछ एक हिंदू सेना लेकर जाते हैं कि उसका वकील उसको कोई ना मिले। आज विनेश ने इस अखबार की जो उनका जो चिट्ठी है उसकी आखिरी लाइन यही है कि जब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया था 7 अगस्त को, उन्होंने कहा कि माँ कुश्ती हार गई है और अब मैं संन्यास ले रही हूं, मुझसे नहीं होगा। 7 अगस्त का वो ट्वीट और कल रात का ये ट्वीट जिसमें वो ये लिखा है उन्होंने साफ साफ, और ये मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि आई कुड सी माई सेल्फ प्लेइंग टिल 2032 बिकॉज द फाइट इन मी एंड रेसलिंग इन मी विल ऑलवेज बी देयर। यानी कि जो रेसलिंग करने का जज्बा है वो मेरे अंदर हमेशा रहेगा और 2032 तक मैं अपने आप को किसी न किसी फॉर्म में कुश्ती लड़ता हुआ देख रही हूँ। क्या कहेंगे विवेक इस पर्टिकुलर लाइन पे जो आखिरी पैराग्राफ में अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखी? और दर्शकों को ये भी बता दें जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, 2 सेकंड के लिए बस रोक रही हूँ, इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बयां किया है कि किस तरीके से उनके फादर एक बस चालक थे, बस चालक उन्होंने सपना देखा बेटी आसमान की ऊंचाइयों पर जाएगी, फिर किस तरीके की पारिवारिक हार्डशिप्स उस लड़की ने फेस की। उसकी माँ को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, लेकिन फिर भी वो लड़की लड़ती रही, जूझती रही और आज तक वो लड़की जूझ रही है। और आज भी वो ये इतना हारने के बाद भी, मेडल न मिलने के बाद भी, इतनी बड़ी आइकॉन बनने के बाद भी आज वो पूरे देश को यही बता रही है कि मैं लड़ूंगी, नहीं। क्या कहेंगे? और ऐसे में मोदी जी के लिए कितना बड़ा तमाचा है। जी नीलू, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लगभग 30 साल काम किया है और इंडियन एक्सप्रेस की बदौलत ही आज जो कुछ भी मेरा जो भी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग हुआ है वो इंडियन एक्सप्रेस में रहते हुए हुआ है। और मैं इस अखबार का अभिनंदन करूंगा क्योंकि इन्होंने वो चिट्ठी छापी। ऐसे कई अच्छे काम इंडियन एक्सप्रेस हमेशा ही करता आ रहा है और ये चिट्ठी छापी, ये बहुत अच्छा किया। जो भी विनेश फोगट ने डिसाइड किया है कि वो फिर एक बार रेसलिंग के मैदान में उतरेगी, ये बहुत अच्छा हुआ। जब वो जो एपिसोड हुआ था ओलंपिक में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं बाहर हो गई हूँ, मैं भी कभी कुश्ती नहीं खेलूंगी, तभी मुझे लगा था कि ये गलत निर्णय है, क्योंकि इससे उन लोगों को बहुत खुशी होगी जिन लोगों ने उसको इस स्टेज तक लाया है। मतलब इस फ्रस्ट्रेशन में जिन लोगों ने उसको डालने की कोशिश की है, वो लोग इससे बहुत खुश होंगे, तो उनको वो खुशी नहीं देनी चाहिए। विनेश फोगट ने आगे भी लड़ना चाहिए और जो मेडल वो अब नहीं जीत पाई वो अगले ओलंपिक में जीत कर दिखाए, ताकि उन लोगों को वो समाधान, वो सेटिस्फैक्शन से उनको हमेशा ही दूर रखा जाए जिसके लिए वो तरस गए थे कि विनेश फोगट हार जाए। और जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी का सवाल है, पता नहीं कोई इंक्वायरी वगैरह होने वाली है या नहीं कि किस तरह से 2 किलो वजन बढ़ा और उसको कम क्यों नहीं किया गया और वक्त रहते ही उसके ऊपर कोई इलाज क्यों नहीं किया गया। क्यों, अगर कोई इंजरी बताकर विड्रॉ कर सकते थे, इंजरी बताकर विड्रॉ करते तो शायद सिल्वर मेडल भी जीत उसको मिल जाता। ये भी बंदोबस्त किया जा सकता था। मुझे पता ही नहीं टेक्निकलिटीज क्या है, लेकिन जो फायर फाइटिंग लास्ट मिनट पर करनी थी वो इनकी तरफ से नहीं हुई है, स्पष्ट है। तो क्या उसकी कोई इंक्वायरी होगी? अगर मोदी जी सिंसियर है तो कुछ इंक्वायरी तो। विवेक, आप ये जो बात कह रहे हैं, जो स्पोर्ट्स लॉयर है राहुल मेहरा, उन्होंने ट्वीट करके, उनकी तो बहुत सारी ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो पेरिस के जो 2-4 प्रो बोनो लॉयर्स थे, अगर उन्होंने अपील नहीं की होती तो भारत की तरफ से कोई अपील जाती ही नहीं। ये तो पूरी सोशल मीडिया पर इतनी थू-थू हो गई। उसके बाद हरीश साल्वे को भेजा गया, क्या किया उन्होंने तो भगवान ही मालिक है। खैर, कैस ने पूरा केस ही और उनका पिटिशन ही डिसमिस हो गया। अब उस इंक्वायरी में नहीं जाते विवेक, लेकिन पॉइंट ये है कि आज क्या मोदी जी विनेश फोगाट को मुंह दिखाने लायक है? क्योंकि जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट इस समय विनेश फोगाट के साथ है पूरे देश का, वहां बीजेपी और मोदी जी कहां खड़े होंगे उस इमोशनल सपोर्ट के बीच में? आज उनकी कोई सुनेगा भी? नीलू, मोदी जी को इस बात की कोई पड़ी नहीं है, कुछ नहीं पड़ी है। क्योंकि अगर उनको इस बात से कुछ फर्क पड़ता तो क्या वो अपने पुलिस को आदेश देते कि उन महिलाओं को घसीट कर बाजू कर दिया जाए? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि वो इतने लोकप्रिय है कि चाहे कुछ भी वो कर ले, चाहे कितना भी जुल्म ढाले अपने विरोधकों पर, वो जीत कर ही आएंगे, ऐसा उनको इलेक्शन से पहले लगता था। अभी तो शायद उनको शायद ठिकाने पर आ गया होगा, जो भी उनकी समझ है वो सही ठिकाने पर पहुंच गई होगी कि ऐसा नहीं होता है।
और भी आगे इस तरह के काम करेंगे तो 2029 में वो कहीं के नहीं रहेंगे, ये स्पष्ट है। मुझे तो लगता है कि 2029 से पहले ही उनके अंदरूनी राजनीति से ही कुछ हो जाएगा जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में चल रहा है। लेकिन ये जो अन्याय है और ये जो इस तरह का जो एटीट्यूड है, ये मोदी जी सिर्फ अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं करते हैं, उनके पार्टी में भी उनसे आहत बहुत लोग हैं जो सिर्फ वो बात नहीं कर सकते क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि वो ये क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा सबको है। तो ये जो दहशत है ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, पार्टी के अंदर भी है। इसलिए तो आरएसएस भी नाराज है, इसलिए तो आरएसएस भी ये सब कर रहा है। तो ये मोदी जैसे जो व्यक्ति है वो अब उसके बाद तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई अगर महिलाओं की इतनी इनको कभी भी महिलाओं के प्रति अगर सम्मान होता तो शायद शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ रखते। और आपने उस बात का मेंशन किया कि विनेश फोगट के साथ जो हुआ उसके बाद जिस तरह से इनके ट्रोल आर्मी ने जो कुछ भी किया है, ये वही मानसिकता है जो महात्मा गांधी का मर्डर करने के बाद में, उनका असैसिनेशन करने के बाद में मिठाई बांटी इन लोगों ने मिठाई बांटी, तब जाकर आरएसएस पर बैन हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। ये मिठाई बांट रहे थे इसलिए आरएसएस पर बैन हुआ। तो ये वही मानसिकता है, वही मानसिकता आज भी कायम है, ये बदले नहीं है, ये बदल नहीं सकते क्योंकि इनका जो दिमाग है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, परमानेंटली करप्ट हो चुका है। तो ये करप्ट दिमाग जो है वो सुधर नहीं सकता। तो ये मोदी जी अभी आगे क्या करेंगे, इस तरह की घटनाएं इस देश में होती रहेगी और जिससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या उनको नुकसान होगा। ये नुकसान और फायदे का गणित जो है वो अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन क्या हम एक नागरिक के नाते इस तरह की बातें होते हुए देख सकते हैं? अगर कलकत्ता के किसी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके लिए सारे सड़क पर पूरे देश में लोग आ सकते हैं, तो क्या विनेश फोगट के लिए नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? हाथरस की बेटी के लिए क्यों नहीं आ सकते? कठुआ की बेटी के लिए क्यों नहीं आ सकते? ये जो एक हमारे समाज में एक दो फाड़ हो गए हैं कि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए लोग सड़क पर आ सकते हैं लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं आ सकते। तो ये जो एक दो फाड़ समाज में हो गए हैं, ये पूरी पोलराइजेशन की राजनीति ये बीजेपी का किया कराया सब है, इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं तो जब निर्भया केस हुआ था उस समय तो सारे लोग एक साथ थे, सारे लोग एक साथ थे सारे देश में। लेकिन अब की बार हम बहुत सिलेक्टिवली जो इस तरह के प्रोटेस्ट देखते हैं, तो ये पूरा जो समाज को दो फाड़ में तोड़ने का जो काम किया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी की राजनीति ने, संघ परिवार की राजनीति ने किया है। और ये बड़ा लार्जर प्रॉब्लम हमारा ये है। विनेश फोगट उसका एक सिम्टम है नीलू, लार्जर प्रॉब्लम ये है हमारे।